हेलो बच्चों, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम अपना सेकंड पार्ट बनाएंगे क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स के क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। सो फर्स्ट वीडियो हमारी 2 पार्ट में हो गई थी ए एंड बी, लेकिन इस वीडियो को हम एक पार्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। अ मर्चेंट हैज़ ₹78,592 विद हर, मतलब एक मर्चेंट है, उसके पास इतने रुपीज़ हैं। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स, मीन्स उसने 40 रेडियो सेट्स का ऑर्डर उसने मतलब ऑर्डर कर दिया है, जो कि एट ₹1200 ईच, मतलब एक सेट का जो कॉस्ट है वो इतना है। तो हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर परचेज। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इसके 40 रेडियो का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। फिर जो कॉस्ट आ जाएगा उसको उसमें से माइनस कर देंगे। सो हमें रिमेनिंग कॉस्ट पता चलेगा। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हमें जो गिवन था वो हमने लिख दिया। टोटल मनी द मर्चेंट हैड, यहाँ पे हम लिख देंगे 78,592। नंबर ऑफ रेडियो सेट्स शी प्लेस्ड ऑर्डर फॉर परचेजिंग, सो 40 रेडियो सेट्स है, 40 रेडियो सेट्स। कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो सेट्स, तो इसकी कॉस्ट थी ₹1200। सो हमें बताना है कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स। तो इसमें हम पहले 40 इंटू एक रेडियो के कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 48,000। 48,000 हमारा इसका टोटल कॉस्ट पड़ेगा। अब हमें बताना उसके पास कितने रुपीज़ रिमेनिंग रह गए। तो हम इसमें से 48,000 को माइनस कर देंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने रिमेनिंग उसके पास रुपीज़ रह गए। सो मनी लेफ्ट विद द मर्चेंट सो हमने यहाँ पे टोटल कॉस्ट उसकी जिसके पास जितनी भी थी 78,592, उसमें से 48,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर इक्वल टू ₹30,592। सो हमारा इसके पास इतनी कॉस्ट बच जाएगी मर्चेंट के पास। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो हम अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको पहले समझ लेते हैं। बोल रहा है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56 बाय हाउ मच दिस आंसर इज ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर। सो हमें इसमें पहले इसका डिफरेंस निकाल लेना है। देन डिफरेंस निकालने के बाद हमें उसके करेक्ट आंसर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सो हमारे पास जो भी उसका करेक्ट आंसर से ग्रेटर होगा वो हमारे पास आ जाएगा। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सो हमने यहाँ पे इसका डिफरेंस निकाल लिया और जो इसका आंसर है इस आंसर से इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7236 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 65124। सो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे। हेंस बाय 65124 द आंसर was greater than the correct answer। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसने पूछा हमें टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर इज क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। सो सिंपल है, हमें एक शर्ट का देखकर पूछा है कितने शर्ट बनेंगे इसमें से और कितना क्लॉथ हमारा रिमेन रह जाएगा। सो सभी पहले जो मीटर है उनको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो हमारे पास जो गिवन है, पहले हम इस क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन है गिवन लिख लेते हैं। गिवन टोटल लेंथ, सो हमारे पास टोटल लेंथ गिवन है 40 मीटर्स है। देन इसको पहले हम 40 मीटर को सेंटीमीटर में कर लेंगे। सो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
100 सेंटीमीटर से, देन ये 4000 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लिख लेंगे हमें कितना कपड़ा चाहिए एक शर्ट बनाने के लिए। सो क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट इक्वल्स टू 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो इस 2 मीटर को भी हम पहले सेंटीमीटर में करेंगे, तो 2 इंटू में 100 प्लस 15, इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही सेंटीमीटर में। सो ये हो जाएगा 215 सेंटीमीटर्स। अब हमें इसको बताएंगे कितने शॉट्स बन जाएंगे इसमें, तो उसके लिए हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। अब हम इसमें बताएंगे हाउ मैनी नंबर ऑफ शॉट कैन बी स्टिच फ्रॉम 4000 सेंटीमीटर ऑफ द क्लोथ। सो यहाँ हम लिख देंगे 4000 डिवाइडेड बाय 215 इक्वल टू 18 शॉट्स। हेंस 18 शॉट्स, फाइनल आंसर इसका हम लिख लेते हैं, 18 शॉट्स कैन बी stitched out of 40 meter and 1 meter 30 centimeter of cloth is left out। मतलब इतने मीटर कपड़े में से हमारी 18 शर्ट बन भी जाएगी, उसके बाद हमारे पास 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें पूछा है मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम, हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। मीन्स 800 kg उसकी लिमिट है, तो कितने बॉक्सेस 800 kg के अंदर आ जाएंगे 4 kg 500 ग्राम के, जबकि एक बॉक्स 4 kg 500 ग्राम का, मतलब 4.5 kg का। सो इसको जो गिवन होता है वो पहले लिख लेते हैं। सो हम लिख लेते हैं जो गिवन है, यहाँ पे मैं गिवन है वेट ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 4 kg 500 ग्राम। इसको 4.5 kg भी लिख सकते हो, ठीक है। सो इसको पहले हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 4 इंटू 1000 प्लस 500, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से ही ग्राम में है। तो ये हो जाएगा 4000 और ये हो जाएगा 500, तो 4500 ग्राम। अब मैक्सिमम वेट लिख लेते हैं, मैक्सिमम वेट कैरीड बाय वैन इक्वल्स टू 800 kg। तो इसको भी ग्राम में कर लेते हैं, 800 इंटू 1000, सो ये हमारा आ जाएगा 8 लाख ग्राम। सो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे इससे, ये आ जाएगा ऐसे 4500 है ये। so इसमें 1 लेंगे, ये आ जाएगा। फिर इसमें हम 7 जा लेंगे तो 31500, तो हमारे पास फिर से यही आ जाएगा 35000। फिर हम 7 जा लेंगे तो हो जाएगा 315, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे यहाँ पे आएगा 3500। सो यहाँ पे हमारे पास हमें दिख रहा है 177। हमारे पास यहाँ पे देयरफॉर यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर
177 boxes can only be loaded in van। हम पॉइंट में आगे नहीं जाएंगे, सिर्फ यही जीत लेंगे। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसके नीचे ये आएगा, जगह नहीं थी इसलिए एरो डाल के लिख दिया इधर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट हाउस is 1 kilometer and 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. मतलब पहले हमें एक दिन का करना है दोनों तरह से, अब फिर दोनों तरह का हमें 6 दिन का करना है, तो एक दिन का 6 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हम इसका गिवन लिख लेते हैं जो हमें गिवन दिया है क्वेश्चंस में। सो गिवन लिखा हमने, इतना डिस्टेंस को कवर करती है 1 किलोमीटर। तो इसको हम पहले सेंटीमीटर में कर लेते हैं सारा। 1000 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 1000 ही आएगा, प्लस 875 मीटर में कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा हमारा 1875 मीटर्स। सिंस द स्टूडेंट वॉक बोथ वेज, हेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टूडेंट इन 1। सो बोथ लिखा है मतलब 2 टाइम्स, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 इंटू 1875, सो ये आ जाएगा हमारा 3750 मीटर्स। अब हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टूडेंट इन 6 डेज, ट्रेवल्ड बाय द स्टूडेंट इन 6 डेज। सो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टूडेंट इन 6 डेज करने के लिए हम इससे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा आ गया 2200 मीटर। ये हमारा मीटर में चल रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, और फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हो तो मीटर यूनिट चल रही है। फिर अब हम इसको किलोमीटर में कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें किलोमीटर में पूछा था। 1 किलोमीटर 800, तो उसी के हिसाब से आंसर देना होता है। सो 22 किलोमीटर 500 मीटर, तो हमने इसको फाइनल लिख लिया। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट इन 6 डेज इज 22 किलोमीटर एंड 500 सेंटीमीटर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 खत्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, एंड फाइनल क्वेश्चन है वो हमारा इस एक्सरसाइज का। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें हमें बोला है अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। मतलब हमें वेसल दिया है 4 लीटर और 500 ml का, मतलब 4.5 लीटर का। उसमें हमें पूछा कितने ग्लासेस कर्ड के आ जाएंगे जो कि 25 ml के, तो इसमें हमें बताना है इसमें कितने आ सकते हैं। सो उसके लिए हम पहले गिवन लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या क्या है? गिवन है क्वांटिटी ऑफ कर्ड द वेसल, ये हमें गिवन था तो हमने लिख लिया 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं मिलीलीटर में। सो 4 इंटू 1000 प्लस 500, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिलीलीटर में पहले ही है, तो ये हो जाएगा 4500 मिलीलीटर। अब हम बताएंगे कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, तो उसकी कैपेसिटी हमें दे रखी है 25 मिलीलीटर। सो देयरफॉर नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी filled with curd इक्वल टू, जो हमारा ये टोटल क्वांटिटी आया था 4500 मिलीलीटर, उसको डिवाइड कर देंगे 25 मिलीलीटर से। सो हमारे पास आ जाएगा 180 ग्लासेस। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? हेंस 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड विद कर्ड, मतलब हमें 180 ग्लासेस आने की जगह है उस वाले वेसल में जो 4 लीटर 500 मिलीलीटर का है। सो हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं।
सो हमारा यहाँ पे ये फाइनल आंसर में लिख दिया, हैंस 180 क्लासेस कैन बी फील्ड विद कर्ड। सो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होती है 1.2 और 1.3 भी जल्दी ही आएगी और हमने 1.1 भी डाल रखी है। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, and if you have any doubt you can comment on comment section. We will reply your answer according to your question. Thank you.